पश्चिमी घाट की चुड़ैल। एक पत्रकार की खौफनाक खोज। पश्चिमी घाट के घने जंगलों में एक पत्रकार चुड़ैलों की कहानियों की तहकीकात कर रहा था। घना अंधेरा और रहस्यमय आवाजें उसके चारों ओर गूंज रही थीं। अचानक उसे एक चुड़ैल दिखाई दी। दोस्तों, वीडियो को देखने वाले ज्यादातर लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। जिसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थीं। यह उसका सामना अंधेरी ताकतों से था जो उसे उसकी हिम्मत की कीमत चुकाने पर मजबूर कर देगा। विवेक एक खोजी पत्रकार था जिसे रहस्यमय घटनाओं और पुरानी कहानियों में गहरी दिलचस्पी थी। उसे पश्चिमी घाट के जंगलों में चुड़ैलों की कहानियों के बारे में पता चला। उसने सोचा कि यह एक शानदार कहानी हो सकती है जो उसके करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। पत्रकार विवेक एक साहसी और जिज्ञासु पत्रकार था। उसने अपनी पूरी जिंदगी रोमांचक कहानियों की खोज में बिताई थी। उसकी पत्नी नंदिनी उसे समझाती रहती कि कुछ चीजों को रहस्य ही रहने देना चाहिए, लेकिन विवेक नहीं मानता था। पत्नी नंदिनी विवेक की पत्नी थी जो उसकी सुरक्षा के लिए हमेशा चिंतित रहती थी। उसे अंधविश्वासों में ज्यादा विश्वास नहीं था, लेकिन विवेक की जुनून को देखकर वह हमेशा डरी रहती थी। विवेक ने अपनी खोज की शुरुआत एक पुराने गांव से की जो जंगल के किनारे पर स्थित था। गांव वालों ने उसे बताया कि रात के समय जंगल में जाना बहुत खतरनाक है क्योंकि वहां एक शक्तिशाली चुड़ैल रहती है। लेकिन विवेक ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और जंगल की ओर बढ़ गया। जंगल में प्रवेश करते ही विवेक ने महसूस किया कि कुछ अजीब हो रहा है। पेड़ों की शाखाएं अचानक हिलने लगीं, जैसे किसी ने उन्हें छुआ हो। हवा में एक अजीब सी सिहरन थी और चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। कुछ देर बाद विवेक ने देखा कि एक पुरानी और टूटी फूटी झोपड़ी उसके सामने थी। झोपड़ी के अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। उसने साहस जुटाकर अंदर झांका। वहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी जिसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थीं। बूढ़ी औरत ने विवेक को देखते ही कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। विवेक ने उससे पूछा कि वह कौन है और उसने बताया कि वह उसी चुड़ैल की आत्मा है जिसने इस जंगल को अपनी बुरी शक्तियों से भर दिया है। विवेक ने उससे कहा कि वह सच्चाई जानने आया है और उसे डर नहीं लगता। चुड़ैल ने हंसते हुए कहा, सच्चाई की कीमत चुकानी पड़ती है। अचानक झोपड़ी के चारों ओर भयानक आवाजें गूंजने लगीं और विवेक को लगा कि वह अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा है। अगली सुबह गांव वाले जब विवेक को ढूंढने आए तो उन्होंने झोपड़ी के पास उसके कैमरे और नोटबुक को पाया, लेकिन विवेक का कोई निशान नहीं मिला। गांव वाले आज भी कहते हैं कि विवेक की आत्मा जंगल में भटक रही है। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने उसे जंगल में देखा है, जबकि कुछ मानते हैं कि वह चुड़ैल की कैद में है। सच क्या है, कोई नहीं जानता।